थ्योरम नंबर 2 के रूप में रहेगी। हैं? आर नेसेसरी, unnecessary, unnecessary and sufficient condition for a non-empty subset H to be a subgroup, subset H of a group G to be a subgroup, group G to be a subgroup is that A की शर्त होगी ना, अगर A कॉमा B बिलोंग कर रहा है H को तो दिस इम्प्लाइज A डॉट B इनवर्स बिलोंग करेगा H को। मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमिना अगर बात करी जाए स्टेटमेंट की, तो अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट को सब ग्रुप दिखाना है तो बस इतना सा काम करो, उसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट लो, एक को एज इट इज रखो, दूसरे का इन्वर्स करो, प्रोडक्ट करो, उसी में दिखा दो। ये आगे भी रहेगा और ये अगले 5-6 साल रहेगा। ठीक है, आज ये बात आ गई, खुल गई आपके सामने कि अगर किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। जिसको सब ग्रुप दिखाना है उसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, एक को एज इट इज रखो, दूसरे का इन्वर्स करो और दोनों का प्रोडक्ट उसी में दिखा दो। अब आप बोलकर बताएंगे हमें हमने क्या बोला। हाँ, पीछे करना कुर्सी, पता नहीं क्या कुरेदती रहती हैं। इस पे क्या पढ़ती हो, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। कंडीशन पढ़ लो, चलो इंग्लिश पढ़ रही हैं। हाँ 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 हाँ। उनका जो जो मतलब, हाँ तो ऐसा क्यों नहीं बोल रही हो, इतनी देर क्या सोचना पड़ा राजकुमारी। हाँ हाँ, आगे बात समझ में। तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम क्या कह रही है कि अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ सब ग्रुप, a non-empty subset H of a group G to be a subgroup is that if A comma B belongs to H imply A dot B inverse belongs to H। इसमें वर्ड यूज हो रहा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो दोनों तरफ से ट्रू मानी जाएगी। अगर आपका नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप बन रहा है तो हम उससे कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाएं, एक को एज इट इज रखें, दूसरे का इन्वर्स करें और दोनों का कंपोजिशन करें तो एच में बिलोंग करना चाहिए। और अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए या प्रत्येक दो एलिमेंट के लिए ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, तो फिर ये नॉन एम्प्टी सेट एच क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। देखेंगे प्रूफ आराम से। इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट, मतलब ये भी दो पार्ट में दिखानी पड़ेगी आपको। पहले आप प्रूफ करेंगे इसका नेसेसरी पार्ट और फिर सफिशिएंट पार्ट। नेसेसरी पार्ट में क्या होगा, नेसेसरी पार्ट में नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप लेकर चलेंगे और कंडीशन को शो करके दिखाएंगे। सफिशिएंट पार्ट में कंडीशन को लेकर चलेंगे और नॉन एम्प्टी सेट को क्या दिखा देंगे, सब ग्रुप। तो लिखने का तरीका भी देखेंगे प्रॉपर वे में। चलो जी प्रूफ की बात कर लेते हैं।
पहले कौन सा पार्ट आएगा? नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट। तो हमारे पास है क्या और हमें करना क्या है? तो लेट G be a group and H be any non-empty subset of G. Non-empty सबसेट ऑफ G। हाँ जी, क्या लेकर चलना है नेसेसरी पार्ट में? सब ग्रुप लेकर चलेंगे H को, और इन दोनों कंडीशंस को शो करके दिखाएंगे। तो सपोज मान लो कि H क्या है? H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। ये मानकर चलेंगे कि सब ग्रुप है, और करके क्या दिखाना है कि देन टू शो दैट कंडीशन है इफ A comma B belongs to H, this implies A dot B inverse belongs to H। ठीक है। अब आप नॉन एम्प्टी सबसेट आपका क्या बन चुका है? सब ग्रुप बन चुका है। तो उसी कंडीशन को पकड़ लो कि सिंस H is a subgroup of G and also, या फिर this implies H itself is a group, क्योंकि प्रत्येक सब ग्रुप अपने आप में ग्रुप होता है। ठीक है। तो एक काम करते हैं कि लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू H लेकर चलते हैं। तो दिस इंप्लाइज A कॉमा B इनवर्स बिलोंग्स टू H। क्यों? क्योंकि A और B बिलोंग कर रहे हैं H में, और H अपने आप में क्या है? ग्रुप है। तो B का इनवर्स मिलेगा पक्का H के अंदर ही। ठीक है। और यहां लिख देंगे ब्रैकेट में बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स इन H भी लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज A डॉट B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब A और B इनवर्स दोनों बिलोंग कर रहे हैं H को, तो दोनों का प्रोडक्ट भी किस में बिलोंग कर जाएगा? प्रोडक्ट नहीं बोल दे तो कंपोजिशन बोल दो। दोनों का कंपोजिशन किस में बिलोंग कर जाएगा? H में। कौन सी प्रॉपर्टी से? क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? सो फाइनली आपने क्या दिखा दिया? सो फाइनली if A comma B belongs to H, this implies A dot B inverse belongs to H। एक पार्ट प्रूफ हो गया। और ये कौन सी कंडीशन है? नेसेसरी कंडीशन, यानी नेसेसरी पार्ट आपने शो करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा आएगा? सफिशिएंट पार्ट। और सफिशिएंट पार्ट में अब की बार आपके हाथ में कंडीशन रहेगी, और आप नॉन एम्प्टी सबसेट H को क्या दिखाओगे? सब ग्रुप दिखाओगे। तो आते हैं सफिशिएंट पार्ट के पास। सफिशिएंट पार्ट, सफिशिएंट पार्ट। फिर से आप वही लेकर चलो जो कुछ आपके पास है। जो आपको करना है कि लेट G बी a ग्रुप एंड H बी a नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G।
एच बी या नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। सपोज अब की बार कंडीशन आपके हाथ में है। सपोज if a comma b belongs to h, this implies a dot b inverse belongs to h। ये हमारे साथ रहेगा इस बार काम करने में, ठीक है। और then to show that h is a subgroup of g, अपने आप ही चलती रहेगी अब ये। हाँ जी, h क्या है, g का सबसेट है, तो बस since h is a subset of g, then only to show that then only to show that only to show that h itself is a group। h को क्या दिखाना है आपको, ग्रुप दिखाना है। और ग्रुप की टोटल कितनी प्रॉपर्टीज, 4। जैसे पिछली थ्योरम में हुआ, क्रम का आपको कोई ध्यान नहीं रखना, कहीं किसी ने कहा नहीं था कि पहले आप क्लोजर ही दिखाओ, ठीक है। जो सोर्स आपके पास अवेलेबल है उनकी हेल्प से जो प्रॉपर्टी पहले बन पा रही हो उसको बनाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं दिखा दूंगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को, जैसे पिछली में दिखाया था बिल्कुल सेम वे में। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर बात करूं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, तो लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एच। मैंने ए को ही कितनी बार ले लिया, 2 बार, क्योंकि बिल्कुल कंडीशन में ये नहीं बोला गया कि ए और बी अलग अलग होने चाहिए। ए को ही आपने 2 बार ले लिया, तो दिस इंप्लाइज कंडीशन फर्स्ट ये क्या कहती है, इसको फर्स्ट नाम दे दो ऐसे। तो कहती है कि ए इंटू ए इनवर्स भी बिलोंग कर जाएगा एच में बाय फर्स्ट, और ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ई। तो दिस इंप्लाइज ई बिलोंग कर जाएगा एच में, ठीक है। अब आपको ये बात पहले से पता है कि ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट और सब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होते हैं। चूंकि ये ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है और ई में आ रहा है, सॉरी एच में आ रहा है, तो यहां भी तो ये आइडेंटिटी का काम करेगा। तो इसकी बाद लिख देंगे कि दिस इंप्लाइज द आइडेंटिटी ई एग्जिस्ट्स इन एच। सो सिंपल बात हुई। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अच्छा, यहां इनवर्स लिख दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। बोला हमने आइडेंटिटी था, इनवर्स लिख दिया था। अब यहां एक काम करेंगे कि लेट ए बिलोंग्स टू एच एंड ऑल्सो सिंस ए इनवर्स नहीं, ई बिलोंग्स टू एच, जो प्रूव हो चुका है उसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ई बिलोंग्स टू एच एंड ए बिलोंग्स टू एच। अब फर्स्ट कंडीशन कहती है कि अगर कोई 2 एलिमेंट एच में बिलोंग कर रहे हैं तो एक सीधा सीधा और दूसरे का इनवर्स का कंपोजिशन भी बिलोंग करता है एच में। तो दिस इंप्लाइज ई को तो रख लो सीधा सीधा, और ए का इनवर्स बिलोंग कर जाएगा एच में। ये आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, आपने ही कहा था। तो दिस इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। कोई भी एलिमेंट आर्बिट्ररी लेकर चलो, उसका इनवर्स भी एच में नजर आ रहा है, ठीक है।
तो यहां से प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी मिल जाएगा, तो इस लाइन को मैं यहीं अरेंज कर दूंगा। तो दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, या दा वर्ड यूज कर लो। दिस इंप्लाइज द इनवर्स ऑफ each element each element each element exist in H, यानी प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी मिलता है। हाँ जी, दो प्रॉपर्टी हो गई। ग्रुप दिखाने के लिए आपको टोटल 4 प्रॉपर्टीज चाहिए। अब कौन सी प्रॉपर्टी की बात करें, आप बता दो। क्लोजर की कर लेते हैं चलो, और इसका नाम रख लो क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये जो दो प्रूफ हो चुकी हैं, इनका मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो लेट A, B belongs to H, तो दिस implies A, B इनवर्स बिलोंग्स टू H, और लिख देंगे कि बाय सेकंड पार्ट प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स आप ही तो बोल रहे थे, तो फिर B का भी इनवर्स मिलना चाहिए। सही है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है जो हमारे हाथ में है, कि अगर कोई दो एलिमेंट H को बिलोंग कर रहे हैं, तो एक सीधा सीधा और दूसरे का इनवर्स बिलोंग कर जाता है H में। तो देन बाय फर्स्ट ए डॉट बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग कर जाएगा H में। और आप जानते हो किसी का दो बार इनवर्स करें तो स्वयं आ जाएगा ए डॉट बी बिलोंग्स टू H। ए और बी H में लेकर चले थे, और ए डॉट बी आपने H में दिखा दिया, तो क्लोज्ड हो गया। दिस इंप्लाइज H इज क्लोज्ड। चौथी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट 3 लेते हैं। तो लेट A, B, C बिलोंग्स टू H, और इस पार्ट में आप H को नॉन एम्प्टी सबसेट लेकर चले थे। तो सिंस H इज अ सबसेट ऑफ G, तो दिस इंप्लाइज, हाँ जी, ABC H में लिए थे, और H पूरा कंटेन है किसके अंदर? G के अंदर। तो ABC किसको बिलोंग कर जाएंगे? G को। तो दिस इंप्लाइज A, B, C belongs to G. Since G is a group, G क्या था? ग्रुप था। तो दिस इंप्लाइज ग्रुप की एसोसिएटिविटी लगा दो। ए बी सी जी में आ रहे हैं, जी ग्रुप था, तो ए डॉट बी इन डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। हाँ जी, ए बी सी को आप एच में लेकर चले थे, और ए डॉट बी डॉट सी बराबर दिखा दिया ए डॉट बी डॉट सी के। एसोसिएटिव भी हो गया। तो दिस इंप्लाइज H is associative। अब फाइनल क्या, इन 4 प्रॉपर्टी की हेल्प से आप H को क्या दिखा चुके हो? दिखा दिया कि दिस इंप्लाइज H इज अ ग्रुप, H ग्रुप प्रूफ हो गया, एंड ऑल्सो H इज अ सबसेट ऑफ G, तो सब ग्रुप की बात हो गई। तो दिस इंप्लाइज H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। हाँ जी बोलिए, कोई दिक्कत हो तो। समझ में आई? लेकिन ये
इसलिए एक एग्जाम्पल करने के लिहाज से, आगे थ्योरम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहने वाला है। सब ग्रुप दिखाने का तरीका क्या रहेगा कि जिस सेट को भी सब ग्रुप दिखाना है, पहली बात तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए, क्योंकि बात ही नॉन एम्प्टी के ऊपर हुई। जिस भी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप दिखाना है, उसके अंदर से दो एलिमेंट उठा लो, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, ए डॉट बी इनवर्स करो और उनका कंपोजिशन उसी में दिखा दो, और दोनों तरफ से ट्रू है। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो कहीं भी। चलो ठीक है।